प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 विज्ञान, अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। इसमें पहला प्रश्न है, पदार्थों के पृथक्करण के 2 उदाहरण दो। इसमें उत्तर है चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा अलग करना, अनाज को भूसे से पृथक करना। दूसरा प्रश्न है, मक्खन को दूध या दही से अलग कैसे किया जाता है? इसका उत्तर है मंथन के द्वारा। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम घरों में देखते हैं, चाय छन्नी के द्वारा छान ली जाती है, आटा जो है छन्नी के द्वारा छान लिया जाता है, और भी जो अनाज है उसमें कंकड़, मिट्टी, पत्थर आदि होते हैं, उनको हस्तचयन के द्वारा अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ अलग हो जाते हैं। इस अगला प्रश्न है, पृथक्करण की कुछ विधियों के नाम लिखो। इसका उत्तर है हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। हस्तचयन का विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसमें गेहूँ, चावल तथा दालों में से मिट्टी के कंकड़, पत्थर के टुकड़े आदि अलग किए जाते हैं। इससे अगला प्रश्न है, थ्रेसिंग, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करना थ्रेसिंग कहलाता है। आजकल थ्रेसिंग किसकी सहायता से की जाती है? मशीनों की सहायता से। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा, गेहूं जो है वही थ्रेशर की सहायता से जो है अलग की जाती है। इसमें ये प्रश्न है लास्ट, निष्पावन किसे कहते हैं? निष्पावन किसे कहते हैं? उत्तर वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण में से भारी तथा हल्के अवयवों को अलग करना निष्पावन कहलाता है। जैसे किसान द्वारा अनाज में से भूसे को अलग करना। इससे अगला प्रश्न है, चालन किसे कहते हैं? चालनी या छन्नी का उपयोग करके अशुद्धियों को अलग करना चालन कहलाता है। जैसे आटे में से चोकर निकालना। इस विधि का उपयोग मिश्रण के 2 ऐसे अवयवों जिनके अमापों में अंतरों पृथक करने में किया जाता है। अवसादन, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाते हैं, इस प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। निस्तारण, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तेल तथा जल को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, निस्यंदन किसे कहते हैं? चालनी या छन्नी के द्वारा 2 पदार्थों को अलग करने को निस्यंदन कहते हैं। जैसे चाय को छान करके पत्ती जो है अलग की जाती है। इससे आगे है फिल्टर पत्र। प्यारे बच्चों, फिल्टर पत्र को फिल्टर पेपर भी कहा जाता है। इसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। मिश्रण के ठोस को इसके छिद्रों में से नहीं गुजर पाते। जब मिश्रण को इसके ऊपर डाला जाता है तो ये फिल्टर के ऊपर ही रह जाते हैं। निस्यंदन को फिल्टर करना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, घरों में निस्यंदन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? उदाहरण दो। फलों तथा सब्जियों के रसों को उनके बीजों तथा ठोस कणों को अलग करने में तथा पनीर बनाने में। प्यारे बच्चों, घरों में पनीर बनाया जाता है। पनीर जब बनाया जाता है तो उसमें से पनीर को एक कपड़े की सहायता से अलग कर लिया जाता है। यह एक निस्यंदन विधि ही है। वाष्पन किसे कहते हैं? जल को उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक कैसे तैयार किया जाता है? समुद्र के पानी में लवण घुले हुए होते हैं। इसके किनारे पर बड़े बड़े उथले गड्ढे बना दिए जाते हैं। समुद्र का पानी लहरों द्वारा इन गड्ढों में भर जाता है। सूर्य की गर्मी से पानी गर्म होकर धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है तथा शेष नमक नीचे बच जाता है। इसे साफ करके
साधारण नमक प्राप्त होता है। इससे आगे है संघनन। जलवाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं, जब जल को गर्म किया जाता है तो जल से वाष्प बनते हैं, परंतु यदि हम इन वाष्प को इकट्ठा नहीं करते तो ये वातावरण में मिल जाते हैं। यदि इन वाष्पों को इकट्ठा किया जाए और दोबारा जलवाष्प के ऊपर को ठंडा कर दिया जाए तो ये दोबारा जल में बदलने लगता है या जल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय न घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मान लीजिए हम देखते हैं, मान लीजिए हमने एक गिलास लिया, गिलास में क्या किया, हमने नमक डाला और उसको घोल लिया। उसमें क्या है कि नमक डालने से पानी जो है में नमक घुल जाता है, परंतु कुछ समय बाद हम बार बार उसमें नमक घोलते हैं तो नमक घोलने से उसमें एक समय ऐसा आता है कि नमक घुलना बंद हो जाता है। इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित तापक्रम पर और अधिक विलय घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। प्यारे बच्चों, यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना तथा जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैथ व साइंस की वीडियो आपके पास में भेजी जा सके।